हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे उद्योगों के बारे में। ये उद्योगों की तीसरी क्लास है। 2 पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था किसके बारे में, ग्रेनाइट और संगमरमर उद्योग के बारे में लास्ट में चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग वाला। कौन सा आता है? इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग या तकनीकी उद्योग बोल सकते हो। कौन सा? तकनीकी उद्योग। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन उद्योगों की बात की जाए तो पहले नंबर पर आता है गाइज कौन सा? यहाँ पर लिखो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी। ठीक है, ये क्या है? ये बनाती है बॉल बेयरिंग, बॉल या फिर वॉल बोल सकते हो, वॉल बेयरिंग बनाती है। और ये है कहाँ पर? ये जयपुर में है। और बात करें तो ये क्या है? देखो गाइज, ये पहले है ना, यहाँ पर बॉल लिख लेना। ये पहले इसको एनबीसी के नाम से जाना जाता था, पहले नाम था। ठीक। दूसरी बात करें तो दूसरी कौन सी आती है? यहाँ पर आता है जयपुर मेटल्स। जयपुर मेटल्स है, ये बिजली के मीटर बनाती है, बिजली के मीटर। और ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं, एक आता है कैप्सन मीटर। कैप्सन मीटर क्या होते हैं? देखो, ये पानी के मीटर बनाती है, पानी के मीटर। इसका जो कारखाना है ये 2 जगह है, एक का जयपुर है, ठीक है, जयपुर, और दूसरा आ जाता है पाली। कौन सी जगह है? पाली। नेक्स्ट आती है गाइज, नेक्स्ट कौन सी आती है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के नाम से। ठीक है, ये टीवी बनाती है कहाँ पर? जयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। एक और आता है मान इंडस्ट्री। कौन सा आता है? मान इंडस्ट्रीज़ के नाम से आता है। ये क्या बनाती है? ये लोहे के दरवाजे बनाती है, लोहे के दरवाजे। वह टावर का निर्माण करती है, टावर निर्माण। मान इंडस्ट्रीज़ है कहाँ पर? मुख्य रूप से ये जयपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आता है केबल इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, केबल इंडस्ट्रीज़, ये केबल बनाती है कहाँ पर? मुख्य रूप से कोटा में है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, एक आता है J&K इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, J&K इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या बनाती है? ये भी टीवी बनाती है कहाँ पर? ये कोटा में है। एक और बात करते हैं, यहाँ पर लिखो सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में स्थापित की जाती है। रेल के डिब्बे बनाती है, रेलवे डिब्बों का निर्माण। ठीक है, और है कहाँ पर? ये भरतपुर में है। ठीक है गाइज। और बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे लोको रेल कारखाना, लोको रेल कारखाना। लोको रेल कारखाना है, ये कहाँ पर है? इसको क्या कहते हैं? कैरिज वर्कशॉप का भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1879 ईस्वी के अंदर से अजमेर में की जाती है। कहाँ की जाती है? अजमेर के अंदर से की जाती है। और 1895 की बात करें तो यहाँ पर पहला रेल इंजन बनकर तैयार किया गया था। एक और लिख लो फिर इसी के अंदर से, मेमो कोच फैक्ट्री। ठीक है, मेमो कोच फैक्ट्री है, ये भीलवाड़ा में है। कहाँ है गाइज? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये तो मेन हो जाते हैं। छोटे मोटे बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, वो भी जयपुर में है। एलॉय स्टील कारखाने जयपुर उदयपुर में आपको देखने को मिल जाते हैं। एक गुरु नानक स्टील मिल्स है, वो भरतपुर में आ जाती है। एक शालीमार इंडस्ट्री है, वो जयपुर में है। एक मल्टी लिमिटेड है, वो कोटा में देखने को मिल जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। पानी के इंजन है, वो लूणकरणसर बीकानेर में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा लिख सकते हो।
पानी के इंजन। पानी के इंजन कहाँ पर बनते हैं? लूणकरणसर। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर से इनका निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं अपन स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है उसी के बारे में। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर एक तो आता है निजी उद्योग। ठीक है, निजी उद्योग बोल सकते हो या फिर व्यक्तिगत बोल सकते हो। एक और आता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग यहाँ पर सरकार का अधिकार रहता है, उस पर सरकार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और आता है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग किसको कहेंगे? जिस पर व्यक्तिगत और सरकार दोनों का अधिकार आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में? सार्वजनिक वाले के बारे में। सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग के बारे में जब चर्चा की जाती है तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ आता है केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी तरफ आता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार के जो उपक्रम हैं वो बात करें अपन कितने हैं? 7 आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बात करें राज्य सरकार के तो आपको 23 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 23। और 23 में भी दो भागों में बांट दिया जाता है। इसमें से 6 तो जो हैं वैधानिक बोर्ड हैं, वैधानिक बोर्ड। ठीक है, और जो 17 हैं वो आ जाती हैं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है गाइज, और ज़्यादा बात की जाए ना तो वर्तमान में देखो क्या क्या चीज़ें हैं राज्य के अंदर से। तो वर्तमान में राज्य में आपको 36 जिला उद्योग केंद्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे? 36 मिलेंगे। और 8 उपकेंद्र देखने को मिलेंगे। ये पूछा गया है, आपसे पूछ सकता है। कितने हैं? 36 और 8, ये याद रखना है। और ज़्यादा पूछा जाए तो 239 है ना, 239 हैं वो। इसमें वृत्त उद्योग आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में वर्तमान में। और 452 हैं ये मध्यम या फिर बोल सकते हो मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ये बोल सकते हो। ठीक है गाइज, और बात की जाए उन उद्योगों के बारे में तो थोड़ा सा लिख सकते हो। राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक वृत्त स्तरीय, कौन से? वृत्त स्तरीय उद्योग वो कहाँ पर आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे भिवाड़ी में। भिवाड़ी बोले तो खेरतल तिजारा के अंदर से। दूसरा बात करें तो आपको भीलवाड़ा में देखने को मिल जाएंगे। तीसरा अलवर में देखने को मिल जाएंगे। एक और आ जाता है कि सर्वाधिक मध्य स्तरीय जो उद्योग हैं वो भी भिवाड़ी में मिलेंगे। दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा कोटा, ये याद रखना है। उद्योगों की दृष्टि से बात करें तो पूरे देश के अंदर से 10वां स्थान है। ठीक है, 10वां स्थान है राजस्थान का, ये भी याद रखना। और बात की जाए तो राज्य की जो औद्योगिक नीतियां हैं उनके बारे में अब तक कितनी नीतियां आ चुकी हैं? 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं, ये भी याद रखना। कितनी आ चुकी हैं? 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं। औद्योगिक नीति कितनी आ चुकी हैं? 7 जारी हो चुकी हैं अभी तक, ये भी याद रखना। अब वो कब कब आई, किसके लिए आई, वो अपन सारी देखने वाले हैं। पहली जो आती है, पहली आती है 24 जून को आती है। 24 जून 1978 को आती है। इसके अंदर से क्या होता है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए भैरों सिंह शेखावत के समय इसको लाया जाता है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरी आ जाती है दिसंबर में आती है। कब आती है? दिसंबर 1990 के अंदर से इसको लाया जाता है। लेकिन ये जो दूसरी नीति है इसको लागू किया जाता है 1991 अप्रैल में। ठीक है गाइस, 2 हो गई। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी 15 जून को आती है। 15 जून 1994 को। इसके अंदर से क्या होता है कि निजीकरण के ऊपर जोर दिया जाता है। चौथी बात करें तो चौथी कब आती है? 4 जून को आती है। 4 जून 1998 को। पांचवी बात करते हैं तो ये क्या थी?
5वीं को नई औद्योगिक और निवेश नीति कह सकते हो, ये अगस्त में आती है, अगस्त 2010 में। ठीक है गाइज। छठी बात करें तो छठी कौन सी आती है, इसके अंदर से MSME का लागू किया गया था। MSME बोले तो नई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति पर जोर दिया गया था। इसको 20 नवंबर 2015 को लाया जाता है। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और इसी के साथ में जो 7वीं आती है उसका नाम आ जाता है कि नई औद्योगिक विकास नीति आती है, और ये 1 जुलाई को आती है। 1 जुलाई कब आती है, ये भी याद रखना, 1 जुलाई 2019 को आती है। इस प्रकार से राजस्थान में अब तक 7 औद्योगिक नीतियाँ बनाई जा चुकी हैं या फिर आ चुकी हैं। ठीक है। अब अपन ने ऊपर देखा था कि राजस्थान में सार्वजनिक उद्योग कितने हैं, वो 7 आपको देखे थे। और 23 बात करें तो ये हैं 7 तो हैं केंद्र सरकार के, ठीक है, और ये हैं राज्य सरकार के। इसको मैंने बांट दिया था 2 भागों में, वैधानिक बोर्ड थे तो वैधानिक बोर्ड, और ये कितने थे, ये तो थे 6। और इधर बात करें, इधर थे 17, और 17 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनको गठित किया गया था। अब ये 7 कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो पहला तो आ जाता है, देखो HZL। HZL को बोले तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, लिख सकते हो इसके बारे में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये है कहाँ पर, स्थापना देवारी उदयपुर में की जाती है, देवारी उदयपुर। स्थापना की बात करें तो 10 जनवरी की आती है, 10 जनवरी 1966 को। ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है गाइज। और बात करें इसके बारे में तो इस समय क्या होता है कि भारत की सबसे बड़ी सीसा जस्ता और चांदी खनन करने वाली, सल्फ्यूरिक एसिड उत्पादन करने वाली एक कंपनी थी। अब तक इसका अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया है, वेदांता के द्वारा कर लिया जाता है। HZL है बोले तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। इसके 3 संयंत्र संचालित आपको देखने को मिल जाते हैं। एक जिंक का है जो देवारी में आ जाता है, एक सीसा जस्ता का है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में आ जाता है, एक दरीबा में और है, उसको दरीबा में लगाया गया है, राजसमंद 2010 में लगाया गया था उसको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले का कौन सा लिखोगे, HCL। HCL बोले तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये खेतड़ी में है। कहाँ पर है, खेतड़ी के अंदर है, और ये वर्तमान में झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। इसकी जो स्थापना बात करें, पहले इसको नीम का थाना में हुआ करता था, जो करंटली चेंज हो गए ना, उसके लिए झुंझुनू में आती है। इसकी स्थापना 9 नवंबर को होती है, 9 नवंबर 1967 को की जाती है। और बात करें इसके बारे में तो कोलकाता की साथ में इसकी स्थापना के साथ में होती है। और इसके साथ में कौन देता है, USA के साथ एक कंपनी आती है, उसका नाम होता है वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी के साथ इसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान में HCL है ना, HCL की एक ही यूनिट है, वो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स के नाम से स्थापित की गई। और 5 फरवरी 1975 को तांबे का उत्पादन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ठीक है गाइज। 1-2 परियोजना भी है, उनके बारे में याद रख लेना, जैसे खोदरीबा ताम्र परियोजना है, ये अलवर से संबंधित है। एक आ जाती है चांदमारी ताम्र परियोजना, ये झुंझुनू से जाती है। इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। एक और बात करते हैं HMT का, ये भी केंद्र सरकार का उपकरण है। हिंदुस्तान मशीन टूल अजमेर में, कहाँ है, अजमेर में। वर्तमान में फ़िलहाल ये बंद पड़ी है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना की जाती है चोकोस्लाविया की सहायता से 1967 में की जाती है। कब की जाती है, 1967 में इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पर मशीनों और घड़ियों का निर्माण होता था। वर्तमान में क्या है, क्लोज है। एक और नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है उसका SSL। SSL बोले तो सांबर साल्ट लिमिटेड है। इसकी स्थापना की जाती है 30 सितंबर को होती है, 30 सितंबर 1964 को होती है। कहाँ पर, जयपुर में। कहाँ पर होती है, जयपुर के अंदर होती है। इसमें केंद्र और राज्य का जो अधिकांश लाभ है ये भी याद रखना, केंद्र सरकार का है 60% और राज्य सरकार का है 40%। और बात करें तो यह हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL की सहायक कंपनी है। कौन सी, सांबर साल्ट लिमिटेड वाली है। और यह राजस्थान के 3 जिलों में है, एक तो डेडवाना कुचामण है, दूसरा अजमेर है, और
तीसरा है वो जयपुर में है। ठीक है गाइज। और यहाँ पर नमक का उत्पादन का काम किया जाता है। और जो सांबर झील से सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन भी ये कंपनी करती है। आगे बात करते हैं, एक और आ जाता है ILK वाला। ILK बोले तो इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड कंपनी है। इसकी जो स्थापना की जाती है 1964 में की जाती है रूस की सहायता से कोटा में। कहाँ पर? कोटा में। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मशीनों और यंत्रों का निर्माण किया जाता है। छठी और लिखो फिर, छठी कौन सी जाती है? मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड वाली कंपनी। इसकी जो स्थापना है वो 1965 में होती है। कहाँ पर? जयपुर में की जाती है। ये फूड इंडस्ट्री है जिसके अंदर से ब्रेड बनाने का कार्य किया जाता है। एक और आता है रील वाला, ये 7वां है, ये याद रखना, REIL। ठीक है। इसको रील कहा जाता है बोले तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड कहा जाता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेड लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1981 में इसको लगाया जाता है कनकपुरा जयपुर में। कहाँ पर? कनकपुरा जयपुर में। ठीक है गाइस। यहाँ पर क्या होता है कि टेलीविज़न सेट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, राजस्थान सरकार का 51:49 का रेशियो रहता है। ये केंद्र सरकार का है, ये राज्य सरकार का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं जो 6 वैधानिक बोर्ड हैं उनके बारे में। यहाँ पर लिखो 6 वैधानिक बोर्ड। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका काम है ओनली सुनने का काम बस है, लिखने का काम कोई नहीं है। याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। सबसे पहले आता है 1955 का समय। कब आता है? 1955 का समय आता है, सॉरी। यहाँ पर होता है राजस्थान वित्त निगम की स्थापना, वित्त निगम। फिर आता है 1957 का समय। यहाँ पर कृषि भंडारण निगम की स्थापना होती है। फिर आता है 1 अक्टूबर, इन स्थापना ही आपसे पूछेगा, ये याद रखना, 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 को RSRTC की स्थापना होती है। बोले तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना होती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1970 की तरफ अपन बात करें तो RHB की स्थापना होती है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड निगम की स्थापना की जाती है। 1974 का जो समय आता है, इसमें राजस्थान या फिर बोल सकते हो राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना होती है। कब होती है? ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 1975 का समय आता है। 1975 के अंदर से राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से 7 हैं वैधानिक बोर्ड, याद रखना। पहला, दूसरा, तीसरा इम्पोर्टेंट है RSTC वाला, चौथा ये हो गया, 5वां भी इम्पोर्टेंट है और 6ठा ये हो गया। ठीक है गाइज। और बात की जाए तो जो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित उपकरण थे ना 17, उनमें से ज़्यादा कुछ आपको पूछा नहीं जाता है। जिसमें से पहला नाम आ जाता है, देखो, RSMML वाला। ठीक है, जो उदयपुर में आ जाता है, 1974 में उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरा जाता है राजस्थान विद्युत वितरण निगम, जोधपुर, अजमेर, जयपुर की स्थापना की जाती है। ऐसे अगर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो, औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। एक तो औद्योगिक नीति, मैंने बता दिया कि औद्योगिक नीति के लिए क्या क्या है, कब आती हैं, वो कितनी नीतियाँ आती हैं, लगभग 7 नीतियाँ आती हैं, वो आपने देख लिया। एक सेज की स्थापना भी की जाती है, सेज। एक दूसरा जाता है औद्योगिक पार्क लगाए जाते हैं। बोले तो औद्योगिक पार्क या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। एक औद्योगिक निवेश कार्यक्रम चलाए जाते हैं, एक औद्योगिक गलियारे चलाए जाते हैं, एक औद्योगिक विकास सत्यापन होता है, संस्थान होता है, सॉरी। और एक और आ जाता है औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं आती हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नीति आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं सेज। सेज है, ये रिको के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, रिको के द्वारा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि रिको क्या है। देखो,
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो स्थापना की जाती है 28 मार्च को होती है, 28 मार्च 1969 को। ठीक है, और कहाँ पर? जयपुर में इसकी स्थापना की जाती है, रिको की। इसका जो पुराना नाम था उसको कहते थे राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज विकास निगम के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या होता है कि 1979 की बात आती है, 1979 को। उस समय क्या होता है कि इसमें खनिज विकास निगम को अलग कर दिया जाता है और जनवरी 1980 को स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापना की जाती है रिको की। कब होती है? रिको की स्थापना स्वतंत्र रूप से हो जाती है। पहले इसके साथ में खनिज राजस्थान राज्य उद्योग और खनिज वाला दोनों कॉम्बिनेशन था। ठीक है, अब बात करते हैं देखो आरएफसी के बारे में। पहले अपन देख लेते हैं सेज के बारे में। देखो सेज क्या होता है? सेज की फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन कहा जाता है। ये एक विशेष क्षेत्र होता है जिसके अंदर से क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको लिए सीमा उत्पादन के लिए छूट दी जाती है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये सारा का सारा संचालन किसके तहत होता है? रिको के द्वारा किया जाता है। प्रमुख जो सेज हैं उनके बारे में बात करें तो पहले का नाम आ जाता है बोरानाड़ा सेज। बोरानाड़ा सेज ये है कहाँ पर? ये आपको जोधपुर मानसरोवर में देखने को मिल जाता है। इसमें कुंवारगम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम होता है। दूसरा बात करते हैं सीतापुरा सेज। सीतापुरा सेज इसके अंदर से जेम्स और ज्वेलरी का काम होता है, ये जयपुर में है। तीसरा बात करें तो आ जाता है महिंद्रा सेज। कौन सा आता है? महिंद्रा सेज आता है, महिंद्रा सेज। ये कहाँ है? ये भी आपको जयपुर में देखने को मिल जाता है, आईटी हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। चौथा बात करें तो नाम आ जाता है सोमानी सेज। सोमानी सेज ये खेरतल तिजारा में है, याद रखना। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। पांचवा बात करें तो आरएनबी सेज। ठीक है, आरएनबी कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो सही नाम है ना उसके बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है आरएनआर के नाम से, आरएनआर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? ये टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, बीकानेर में। एक प्रस्तावित भी है, छठा नाम लिखो उसका, वाटिका सेज। वाटिका सेज आईटी के लिए है, ये प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित है, याद रखना, प्रस्तावित है। और ये जयपुर में है। ये सारे के सारे सेज आपको याद रखने हैं। इससे पहले अपन सेज से पहले एक नाम लिया था मैंने, उसका नाम था आरएफसी। कौन सा नाम था? आरएफसी था। आरएफसी बोले तो राजस्थान वित्त निगम के नाम से इसको जाना जाता है, राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान वित्त निगम के बारे में चर्चा करें तो इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को होती है। इसका मुख्यालय जयपुर में होता है। स्थापना लिख सकते हो आप, 17 जनवरी 1955 इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर? जयपुर में होती है। ठीक है गाइज, अब इसका काम क्या होता है उस काम के बारे में बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य में अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण और नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए तक का ये ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा निम्न जो ऋण की योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहले का नाम जाता है सेमपेक्स योजना। इस सेमपेक्स योजना के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सेनानिवृत्ति सैनिक होते हैं उनको उद्योग स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। दूसरा बात करते हैं शिल्पबाड़ी वाला, शिल्पबाड़ी योजना। शिल्पबाड़ी योजना इसमें 1987-88 में शिल्पकारों और हस्तकारों के लिए सहायता करता है। एक और लिखो तीसरा कौन सा आता है? टेक्नोक्रेट। कौन सा आता है? टेक्नोक्रेट योजना। टेक्नोक्रेट योजना क्या है कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाती है। एक और लिखो फिर चौथी, नाम आ जाता है उसका सिंगल विंडो स्कीम। सिंगल विंडो स्कीम के अंदर से फिर एकल खिड़की योजना कहा जाता है। इसमें से 2000 से लेकर 200 लाख तक की जो लागत परियोजना के लिए लघु और जो बड़ी इकाई हैं उनके लिए ऋण दिया जाता है। एक और लिख सकते हो फिर पांचवी जो योजना आ जाती है फ्लेक्सी
ऋण योजना। ऋण योजना इसके अंदर से क्या होता है, इसमें अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए या फिर एमएसएमई को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का काम देखने को मिल जाता है। ये थोड़ी सी आपको याद रखनी है। सारे के सारे काम किसके रहते हैं, आरएफसी के रहते हैं। अब बात करते हैं राजसिकों के बारे में। राजसिकों, राजसिकों के बारे में बात करें तो राजस्थान लघु उद्योग निगम इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 3 जून को होती है, 3 जून 1961 को। ठीक है, मुख्यालय बात करें तो जयपुर में है। कहाँ पर है, जयपुर में। इस राजसिकों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि लघु औद्योगिक इकाइयों और हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता देने और प्रोत्साहन करने के लिए और कच्चा माल उपलब्ध करवाने के लिए या फिर उत्पादित वस्तुओं का विपणन कराना या फिर व्यापार मेलों का आयोजन करवाना राजसिकों के द्वारा संचालित संस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जैसे पहली आ जाती है राजस्थली एम्पोरियम वाली आ जाती है। इसके अंदर से क्या होता है कि राजसिकों का एक शोरूम आ जाता है, जिसमें से राजस्थान के अंदर से केंद्रीय भंडार के माध्यम से जो भी हस्तशिल्पियों को सीधे ही हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदना, उन्हें जयपुर, दिल्ली, जय और उदयपुर, कोलकाता शहरों के अंदर से इनकी प्रदर्शनी लगाने का काम किया जाता है। एक और आता है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, वो भी ऐसा ही काम करती है जो सांगानेर में है। 1980 के अंदर से राजसिकों के द्वारा स्थापित की जाती है, जिसमें से विदेशों में हवाई मार्ग के माध्यम से जो माल होता है उसका आयात निर्यात किया जाता है। और इसी के साथ में एक राजसिकों का नाम के साथ में आता है इनलैंड कंटेनर डिपो। इसके अंदर से क्या होता है, आईसीडी शुष्क बंदरगाह राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं, जिसमें से 4 इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिकों द्वारा और 4 इनलैंड कंटेनर डिपो के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, एक राजसिकों के द्वारा संचालित कंटेनर डिपो जिसमें से मानसरोवर जयपुर आ गया, दूसरा भिवाड़ी खेरतलती द्वारा आ जाता है, एक बासनी जोधपुर में है, एक भीलवाड़ा में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं, देखो जो राजसिकों के द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र है ना, वो लिख सकते हैं अपन। प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से मिलेंगे उन्हीं के बारे में बात करें। पहले का नाम आ जाता है ट्राइबल प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में जाता है। दूसरा बात करते हैं फड़ चित्रण वाला। फड़ चित्रण प्रशिक्षण कहाँ पर है, इसके बारे में बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाली। थर्ड का कौन सा लिखोगे, कोटा बूंदी चित्रकला। कोटा बूंदी चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, ये कोटा में आ जाता है। एक और लिख लो फिर इसी के साथ में, कौन सा आता है, मारवाड़ वाला। मारवाड़ चित्रकला प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर है, ये भी जोधपुर में आपको देखने को मिल जाता है, जोधपुर, और ये कोटा में है। ठीक है, एक और लिख सकते हो उस्ता कला, इसको बोला जाता है मुनवाली कला प्रशिक्षण केंद्र, बीकानेर में। कहाँ लाडले, बीकानेर में। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। एक चीज़ और याद रखना, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के बारे में। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, सबसे पहले इसकी स्थापना कब की जाती है, स्थापना थोड़ा सा याद रखना, अप्रैल में होती है, अप्रैल 1955। ठीक है, और कहाँ पर, जयपुर में होती है। बजाज नगर की साइड में जाते हो तब आप इसको ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। और बात करें तो एक और आ जाता है राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी। क्या कर लिखोगे, राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी। इस एजेंसी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, रूडा कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, रूडा। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है 1995 में होती है। ठीक है, और इसके अंदर से क्या होता है कि 7 जिलों में गरीब परिवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्था का परियोजना के अंदर से संचालित की जाती है। जैसे कोटा डोरिया क्लस्टर विकास परियोजना आ गई, एक बांस शिल्प
प्रशिक्षण परियोजना आ गई। एक बगरू हैंडीक्राफ्ट प्रिंटिंग क्लस्टर विकास परियोजना आ गई जो जयपुर में है। एक गोगुंदा टेराकोटिव क्लस्टर विकास परियोजना आ गई, गोगुंदा उदयपुर में आ जाता है। एक ब्लू पोएट्री वाली आ जाती है, ठीक है। एक चरम क्लस्टर वाली आ जाती है जो बानसूर, कोटपुतली, बैरोड में आपको देखने को मिल जाती हैं। सारी की सारी क्या हैं, राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसियां हैं जिसके अंदर से इनको बढ़ावा दिया जा सके गरीब जिलों के अंदर से परिवारों को दस्तकारी का प्रशिक्षण देने के लिए। एक और लिखो फिर इसी के साथ में, एक आ जाता है राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ। इस जो संघ की स्थापना होती है 26 अगस्त को होती है, 26 अगस्त 1957 को होती है। इसमें से सहकारिता के माध्यम से हथकरघा से जुड़े बुनकरों की समस्या का समाधान के लिए गठित की गई थी। एक और आ जाता है जिसका नाम आ जाता है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। इसके बारे में बात करें तो ये 1984 में बुनकरों को प्रशिक्षण और कच्चा माल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक और आपको देखने को मिलेगा इसमें से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना 8 जून 2009 को की जाती है, सॉरी 19 को नहीं कहती है, 9 को होती है। इस संस्था के अंदर से बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि घरेलू और विदेशी कंपनियों के संभावित निवेशकों को ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करती है, ठीक है। अन्य बहुत सारी संस्थाएं आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे लघु उद्योग सेवा संस्थान है जो जयपुर में स्थापना की गई 1958 में। उद्योगों के संदर्भ में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए इसका स्थापना की जाती है। एक और आ जाती है उसके साथ में राजस्थान भूमि विकास निगम जो 1975 में जयपुर में स्थापना की जाती है। इस प्रकार से जो मेन जो चीज़ें हैं आपकी उद्योग से संबंधित वो कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे जैसे हस्तकलाएँ बच जाती हैं, हस्तकलाओं से संबंधित केंद्र बच जाते हैं, जैसे अजरक प्रिंट हो गया, मीनाकारी, उस्ता कला, दाबू प्रिंट कहाँ से संबंधित है, इसका मेन केंद्र कहाँ पर है। तो ये जो टॉपिक है अपन जब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक करेंगे उस केंद्र से करने वाले हैं। एक चीज़ और आपसे पूछनी थी कि अपन जिस प्रकार से जैसे अपने कृषि का टॉपिक कर लिया, उद्योग का टॉपिक कर लिया अपने, और साथ ही अपन ऊर्जा वाला टॉपिक लेकर आएंगे। जो टॉपिक अपने हो गए उनके लिए अपन PYQ की क्लास लेकर आएँ या फिर नहीं लेकर आएँ, ये आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिंद, जय भारत।